आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 3D मतलब सर वॉल्यूम। ठीक है। और 3D का जो मतलब होता है सर वो होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि जिसमें सर लंबाई चौड़ाई और उसके साथ में ऊंचाई भी हो। वही हम आज स्टार्ट करेंगे। और ये जो स्टार्ट जो हम कर रहे हैं सर वो सिर्फ दो फार्मूला से सबको हम प्रूव करेंगे कि सर ये आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका। ठीक है। तो ये दो फार्मूला से हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो पहला इसमें आता है सर घन, क्यूब सर। तो क्यूब में एक बात समझिएगा सर कि सभी जो भुजा होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो सब आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। जिसमें सर अगर बात किया जाए किनारों की, तो ये सर किनारों की संख्या 12, और सतह या फलक की बात किया जाए सर तो 6, और शीर्षों की बात किया जाए तो सर 8। उसी तरीका से घनाभ में भी होता है सर, किनारों की संख्या 12 और सतह फलक 6 और शीर्षों की संख्या 8 सर। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए सर, ये जो घन है, इसमें जो घन में हमें किस किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है सर आयतन। तो आयतन जो होता है सर, अभी हम बताए थे कि आयतन जो होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई में सर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या है कि इसका जो आधार है वो सर एक वर्गाकार है। ठीक है। और वर्गाकार आप जानते हैं सर, 2D में आप लोग पढ़े होंगे कि सर वर्ग जो होता है, वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होता है। और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सर आयतन, किसका आयतन, तो सर घन का आयतन। तो हम यहाँ पे सर ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हम सर अगर हम भुजा स्क्वायर, और इसका आप जानते हैं सर ऊंचाई भी सेम होता है, और यहाँ से जब हम ए से इसको गुना कर देते हैं, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई सर, तो हमें ये देता है भुजा क्यूब। ठीक है। क्या देता है सर, भुजा क्यूब। तो हम बहुत सा क्या होते हैं, हम इसको याद करते रट लेते हैं सर कि आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब। सर कहाँ से आया ये नहीं मालूम, बट यहाँ रट लेते हैं कि सर भुजा क्यूब होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आयतन हम कैसे निकालेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, मतलब सर ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यूब, भुजा क्यूब। बात समझ में आया। आगे आते सर पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है। तो पार्श्व क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए सर, तो हम अभी बताएं यहाँ पे कि सर आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। और जब आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई के बारे में बात करते हैं सर, तो यहाँ पे क्या है ना कि आधार का जो परिमाप होगा वो तो वर्गाकार होगा सर, अभी हम समझा दिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, 4 इंटू भुजा। और ऊंचाई भी क्या है सर, ए, तो इसको हम बोल सकते हैं 4a स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, 4a स्क्वायर। ठीक है। और तीसरा इसमें है सर संपूर्ण क्षेत्रफल। तो देखिए पार्श्व का मतलब होता है सर कि चारों तरफ का, ऊपर नीचे छोड़ करके। ठीक है। तो संपूर्ण में आप क्या करेंगे सर, ऊपर नीचे भी लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब सर 4a स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस एक ऊपर में वर्ग और एक नीचे में वर्ग होगा। तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा सर, 2a स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो फिर इसको हम सर पढ़ते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल किसका, घन का। ये क्या निकल के आएगा सर, 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं सर इसका विकर्ण पर। अब विकर्ण के बारे में बात किया जाए तो आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे सर। तो सर विकर्ण जो होता है इस भुजा से लेकर के यहाँ तक होता है, और ये विकर्ण होता है सर √3a। ठीक है। अगर इसके बारे में बात किया जाए अंतःवृत्त सर, अगर अंदर से एक वृत्त बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगा सर, तो सर उसकी त्रिज्या होगा a/2, यानी कि भुजा/2। और बात किया जाए सर परिवृत्त, जो कि कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होगा। ठीक है। ये भी यहाँ पे टच करेगा सर, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो होगा सर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा सर √3/2 इंटू भुजा। क्या हो जाएगा सर, √3/2 इंटू भुजा। दूसरा है सर इसमें घनाभ। ठीक है, क्यूबाइड सर। तो घनाभ में क्या होता है सर, लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, और ऊंचाई इसका अलग होता है। लेकिन सर ध्यान रखिएगा, किनारों की संख्या 12, सतह की संख्या 6 और शीर्षों की संख्या इसमें भी 8 होता है। ठीक है। तो दूसरा हम आते हैं सर घनाभ पर, और जिसमें हमें यहाँ से सवाल जो पूछा जाता है तो पहला है सर आयतन। और आयतन हम लिखे सर LBH। ठीक है। यहाँ पे हम लिखे सर LBH। तो ध्यान रखिएगा LBH, अभी हम क्या बोले थे सर कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई आयतन निकलता है सर। और इसका जो आधार होता है सर वो होता है एक आयत होता है। ठीक है। और आप जानते हैं सर 2D में जो हम ये 2D में पढ़ा दिए हैं कि सर जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई।
तो आप समझ सकते हैं सर लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें जो L इंटू बी है वो क्या है सर, आधार का क्षेत्रफल है। और जैसे ही इसको h से गुना किए तो हमें ये निकल के आया सर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ये क्या हो जाता है सर आयतन। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर आयतन। तो हम किसी भी चीज का आयतन इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगला है सर इसका पार्श्व क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो सर हम क्या लिखें यहाँ पे, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो सर आधार का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, और जैसे ही इसको ऊंचाई से गुना किए सर तो ये हो गया सर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, क्या हो गया पार्श्व क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं सर। तो आपको अभी बताए थे कि सर ऊपर नीचे लेना पड़ता है, तो उसको जब हम लेंगे सर तो हमें मिलके आएगा सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, आगे सर विकर्ण, तो विकर्ण निकालेंगे सर तो रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, और विकर्ण के जगह पे कभी कभी क्या होता है सर, पूछ देता है कि बड़े से बड़े छड़ की लंबाई क्या होगा, बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगा जो इस घर में आ सकता है, इस रूम में आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम विकर्ण निकालते हैं, क्या निकालते हैं विकर्ण, जो कि क्या होता है सर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर रूट अंडर में। तीसरा है सर बेलन। ठीक है, सिलेंडर। अब देखिए तीसरा जो बेलन है उसमें जब हम आयतन निकालेंगे सर तो हम बार बार बता रहे हैं कि आयतन जो होता है वो होता है सर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब बेलन का जो आधार है ये सर एक वृत्त है। ठीक है, और एक वृत्त है तो आप जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है सर वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे बोले आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो सर आयतन जब हम निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई सर, तो इंटू एच। तो ये आयतन कितना हो गया सर पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, और इसका सर पार्श्व क्षेत्रफल जब निकालेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल सर तो हम क्या बोले आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो सर आप आधार तो जान रहे हैं कि वृत्त है, तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है सर 2 पाई आर। तो सर 2 पाई आर परिमाप है, और जैसे ही इसको एच से गुना करेंगे ऊंचाई से तो हमें क्या निकल के आएगा सर पार्श्व क्षेत्रफल आएगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं सर 2 पाई आर और इंटू एच सर आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। यहाँ तक जो है वो आधार का परिमाप है और ये ऊंचाई सर। और तीसरा इसमें आता है सर संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण जैसे ही आप कह देते सर तो आपको मालूम होना चाहिए 2 पाई आर एच प्लस, अब देखिए नीचे भी एक वृत्त सर ऊपर भी एक वृत्त, यानी कि दो वृत्त का क्षेत्रफल और सर, तो सर 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को और सर छोटा करना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए सर 2 पाई आर, तो हम कहते हैं आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए इसी में पूछा जाता है सर कभी कभी खोखले बेलन भी दे दिया जाता है, जैसे पाइप दे देगा। तो जो पाइप होता है वो एक प्रकार का खोखला बेलन ही होता है, और वो जो खोखले बेलन का जो आयतन है सर वो होता है पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखिए खोखले बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल। अब खोखला बेलन की अगर बात किया जाए सर तो कुछ इस प्रकार से आपको खोखला बेलन दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई देगा सर। तो इसमें जब हम निकालेंगे सर तो इसका तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि 2 पाई आर एच होता है सर, बड़ा सा। एक अंदर से भी एक वक्राकार बनेगा सर, तो उसका क्षेत्रफल होगा सर 2 पाई छोटी आर स्क्वायर है, सॉरी छोटी आर एच। और आगे सर अब देखिए ऊपर से जब हम देख रहे हैं सर तो कुछ इस प्रकार से एक छल्ला बनता है, और छल्ले का जो क्षेत्रफल होता है सर वो होता है सर बड़े वृत्त में छोटे वृत्त को घटाना पड़ता है। तो बड़ा वृत्त का जो क्षेत्रफल है, और ऐसा ऐसा दो गो बनेगा सर, एक ऊपर से बनेगा और एक सर नीचे से बनेगा। तो वो हो जाएगा सर 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस 2 पाई छोटी आर स्क्वायर। चौथा है सर गोला। और गोला में सर आप जानते हैं गेंद आप देखे होंगे या फुटबॉल देखे होंगे। ठीक है, वो तो अंदर से खोखला होता है, बट ये गोला सर ठोस है, सॉलिड है। तो उसका जब हम आयतन देखते हैं सर तो आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, आयतन 4/3 पाई आर क्यू। और इसका जब संपूर्ण क्षेत्रफल देखेंगे सर, क्योंकि संपूर्ण भाग जो है ना वो ये इसका वक्राकार होता है। ठीक है, तो इसका वक्र क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल बात एक ही हो जाता है सर इसमें, खास करके गोला में ये होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर।
लेकिन सर जैसे ही इस गोला को हम दो भाग में बांटते हैं तो कुछ इस तरीका से दिखाई देता है सर, जिसे हम अर्धगोला बोलते हैं। और इस अर्धगोला में क्या होता है सर, आयतन जब हम करेंगे सर तो आयतन तो खैर आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन सर इसका दो तो क्षेत्रफल निकल के आएगा। एक सर वक्र भाग का जो क्षेत्रफल होगा जिसको पार्श्व क्षेत्रफल बोला जाता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है सर, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना, यानी इधर से सर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये हो जाता है सर मतलब 2πr²। बट सर इसका जब संपूर्ण की बात किया जाए तो संपूर्ण में सर एक वृत्त बढ़ जाता है ये वाला सर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है सर 3πr²। चलिए अगला है शंकु सर। शंकु को देखते हैं। शंकु में देखिए क्या है, ये सर त्रिज्या है और ये आपका ऊंचाई, और ये जो होता है सर वो तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर, ये समकोण बनाता है और इसी कारण से ये तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम समकोण त्रिभुज में कर्ण भी बोल सकते हैं। और कर्ण निकालने के लिए आप समझ गए होंगे सर कि जो एल निकलेगा वो कैसे निकला है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए यहाँ देखते हैं सर, इसमें जो सवाल दिया जाता है इससे दिया जाता है। पहला तो है सर आयतन। अब आयतन जो पूछा जाता है उसमें आयतन जो होगा सर 1/3 πr²h, ठीक है। आयतन 1/3 πr²h। और दूसरा सर इसका जो पार्श्व क्षेत्रफल है सर, जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, जो सर सिर्फ ये आप बच्चे वाला टोपी देखे होंगे सर, बर्थडे टोपी, ठीक है, ऊपर से, यानी कि इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वो होता है सर πrl, जहाँ एल क्या है सर तिर्यक ऊंचाई है, और एल निकालने के लिए यानी कि ये देखिए कर्ण सर, कर्ण का जो वैल्यू होता है सर h² प्लस b², यानी कि सर यहाँ पे जब हम निकालेंगे एल का वैल्यू तो वो निकल के आएगा सर h² प्लस r², ठीक है। अब यहाँ सर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात अगर किया जाए तो आप समझ रहे हैं कि ये ऊपर वाला क्षेत्रफल प्लस एक नीचे वाला क्षेत्रफल सर, नीचे एक वृत्ताकार है, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो बस वो जोड़ देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें निकल के आएगा सर संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है सर πrl प्लस πr², यानी कि कॉमन लेंगे πr तो हमें यहाँ मिलेगा सर l प्लस r3। चलिए अगला है सर छिन्नक, ठीक है। और छिन्नक में आप लोग देखिए सर ये कुछ बाल्टी नुमा प्रकार का है, और यहाँ पे जो एल है वो तिर्यक ऊंचाई है। ऊंचाई यहाँ से आपका ये मिलेगा सर, ये बड़ी आर है और ये आपका छोटी आर त्रिज्या सर, ठीक है। तो इसमें जब हम आयतन देखते हैं सर तो आयतन जो हो जाएगा πh/3 बड़ी r² प्लस छोटी r² प्लस r इंटू छोटी आर। और इसमें सर इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो हम बोले थे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सर ऊपर और नीचे छोड़ के होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है सर पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है सर πl इंटू r प्लस r, जहाँ l जो है वो तिर्यक ऊंचाई है सर। और वो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो l का जो वैल्यू है वो देखिए सर h² प्लस r-r², ठीक है। अब ये सब निकाल लिए तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखिए क्या है कि जब हम पार्श्व क्षेत्रफल निकाल लेंगे सर तो ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकल के आता है। तो यहाँ सर πl इंटू r प्लस r प्लस यहाँ देखिए एक वृत्त बन रहा है सर जो πr² है बड़ी r², और सर प्लस πr² ऊपर सर छोटी है, ठीक है। तो πr² सर ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा छिन्नक का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि इसका सब्सक्राइबर बढ़े और सर हम आपके सामने मतलब लाइव आ सकें, ठीक है। धन्यवाद।